Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study about brain. As you already know that the brain is the most important organ of our body. ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, हमारी थॉट्स हैं, हमारी स्पीच एबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है. ब्रेन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन हमारे पास क्रेनियल कैविटी के विद इन प्रेजेंट होगा. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रेन के ऊपर कैसी कौन सी चीज़ है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. जैसे कि हर ऑर्गन के ऊपर स्पेसिफिकली एक चीज़ होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. तो ब्रेन के ऊपर जो चीज़ कवरिंग है, जो चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसको हम कहते हैं मेनिंजीज. ठीक है. मेनिंजीज आपके पास कितनी होती है? मेनिंजीज आपके पास 3 होती हैं. सबसे पहले आपके पास होती है पिया मैटर, अर्केनाइड और फिर ड्यूरा मैटर. अब जो पिया मैटर है ये आपके पास इनर मोस्ट मेनिंजी है. इनर मोस्ट से मुराद क्या है कि ये आपके पास बिल्कुल जो ब्रेन है उसके साथ पड़ी होगी. उसके बाद आपके पास अर्केनाइड और उसके बाद आपके पास ड्यूरा मैटर. अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गई इनके नेम्स वगैरह. अब अगर हम इसकी बात करें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे हमारे पास ये किस तरह से पड़ी होंगी, तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये सेरिबेलम है, फिर आपके पास यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ की है. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है, ये देखिए इस तरह से, जो मेरे पास पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी होगी. ठीक है. और ये मेरे पास पूरे ब्रेन के ऊपर भी होगी. अब जो ये एक इम्पॉर्टेंट कवरिंग है जो कि इसने सीखी पूरी ब्रेन को कवर किया हुआ है, सबसे पहली लेयर है, इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है पिया मैटर. ठीक है. ये मोस्ट इनर मोस्ट लेयर होगी. उसके अलावा ये हमारे पास हाईली वेस्कुलर होगी, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, इनर मोस्ट लेयर होगी. ठीक है. अब ये तो होगी आपके पास ये वाली लेयर. इसके बाद हमारे पास जो दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं अर्केनाइड मैटर. अब अर्केनाइड मैटर जो है वो आपके पास सेकेंड मोस्ट मिडल लेयर है. ठीक है. ये आपके पास अर्केनाइड मैटर सारी इस तरह से प्रेजेंट होगी. ठीक है. अब जो आपके पास अर्केनाइड मैटर है और पिया मैटर है, यहाँ पे अर्केनाइड मैटर के अंदर आपके पास इस तरह से पूरी इसमें ट्रेबिकुलाई प्रेजेंट होंगे. ठीक है. इन ट्रेबिकुलाइज का काम बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास CSF की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं. अब जो आपके पास ये वाली अर्केनाइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो ये स्पेस क्रिएट हो गई है, इसको हम बोलते हैं सब अर्केनाइड स्पेस. ठीक है. बेसिकली ये आपके पास क्या है? सब अर्केनाइड स्पेस है. तो सब अर्केनाइड स्पेस आपके पास पिया मैटर और अर्केनाइड मैटर इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होगी. ठीक है. इसके बाद हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर है, बिल्कुल जो सबसे टफ लेयर होगी, इसके बाद प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर. ठीक है. ये ड्यूरा मैटर भी आपके पास इस तरह सारी प्रेजेंट. तो ये हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर मैंने सारी ड्रॉ कर ली है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर. ठीक है. ये हमारे पास ड्यूरा मैटर है और ये जो ड्यूरा मैटर आपके पास लेयर है ये सबसे टफ लेयर है. इस लेयर का काम बेसिकली क्या है? इसके बाद हमारे पास जो चीज़ प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसके बाद आपके पास जो चीज़ प्रेजेंट है उसको हम कह देते हैं स्कल. इनकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके पास ड्यूरा मैटर थी. ठीक है. देन आपके पास अंदर थी अर्केनाइड, देन आपके पास थी पिया, उसके बाद आपके पास मेनिंजियल लेयर यानी कि जो अपनी इसकी ब्रेन की होती है, और फिर आगे ब्रेन और स्पाइनल और आपके पूरे स्ट्रक्चर्स विद इन इसकी प्रेजेंट होंगी. ठीक है. ये तो हमारे पास होगी सिंपल सी. अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिस की, जो कि यहाँ पे हमारे पास स्पेसिस वगैरह प्रेजेंट होती हैं. तो स्पेसिस यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 होती हैं. एक आपके पास होगी सब अर्केनाइड स्पेस, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया. ठीक है. सेकेंडली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसको? सब ड्यूरल स्पेस को. अब जो आपके पास सब ड्यूरल स्पेस होती है ये हमारे पास बेसिकली अर्केनाइड और ड्यूरा मैटर के विदिन होती है. यानी कि ये जो आपके पास अर्केनाइड मैटर है ये वाला, और ये आपके पास ड्यूरा मैटर है, इसके दरमियान जो स्पेस होगी ये आपके पास होगी सब ड्यूरल स्पेस. ठीक है. ये स्पेस होगी. उसके बाद एक और स्पेस का हम जिक्र करते हैं जिसको हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस. अब जो एपीड्यूरल स्पेस है ये हमारे पास बेसिकली विद इन स्पाइनल कॉर्ड होती है. अब स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह से होगी कि अगर आपके पास ये वर्टिब्रा पड़ा है, ये वर्टिब्रास पड़े हैं आपके पास सारे, तो एक और दूसरे इन दोनों वर्टिब्रा के दरमियान में जो हमारे पास बेसिकली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस, जो कि बेसिकली ड्यूरा मैटर के विद इन होती है. ठीक है. ये तो हमारे पास होगी सिंपल बेसिक सी चीज़ें जो कि स्पेस के अकॉर्डिंगली थी. और इसके बाद हम बात करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की. अब अगर हम बात करें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बेसिकली आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट था? अर्केनाइड मैटर के विद इन प्रेजेंट था. आपकी जो सब अर्केनाइड स्पेस थी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट था. अब सब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इसके अंदर आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब जो आपकी CSF है इसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर आपके हार्मोन्स वगैरह पड़े हुए हैं. इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूट्रिएंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्रेजेंट है. अब इसका काम बेसिकली क्या है कि इसने बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. ठीक है. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. इसके अलावा ये हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम कर रहा होता है. ठीक है. तो ये वो हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि CSF बेसिकली क्या करता है? परफॉर्म करता है. आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ask.